हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज आपके लिए जो है क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली जो है क्वेश्चन 6 से करेंगे, जो क्यूब के एक्सपेंडेड फॉर्म को देखेंगे आज, जो बेसिकली हमारे लिए क्या है, बहुत ही सिंपल है। चलिए सर देखते हैं ध्यान से। सर आपका लिखा है 2x+1 का क्या लिखा हुआ, होल क्यूब लिखा हुआ है। तो बात है सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज। क्या लिखेंगे? यूजिंग आइडेंटिटीज आप लिखेंगे। और आपने आप यहाँ जब आइडेंटिटीज लिखा तो उसके इसमें कौन सी आइडेंटिटी लिखेंगे? a+b का होल क्यूब। तो ये आपको सर रिमेंबर होना चाहिए, और हमने प्रीवियस वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा उसे आप देखेंगे। a क्यूब प्लस क्या है सर? b क्यूब है, प्लस आपका 3a² b प्लस क्या होता है सर? 3ab का स्क्वायर होता है। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b होता है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन निकालने में बड़ी आसानी होगी। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस क्या है? 3ab²। ओके, अब इस तरीके से यहाँ पे कंपेयर करें तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ सर? 2x लिखा हुआ। b की जगह पे क्या लिखा हुआ सर? 1 लिखा हुआ। क्लियर है या नहीं? अब आप इस आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, देन यू ऑब्टेन आंसर 2x+1 का होल क्यूब जो है आप यहाँ पे रखेंगे तो 2x का होल क्यूब हो गया, प्लस 1 का क्या हो गया? होल क्यूब हो गया, प्लस इसके बाद 3 इंटू 2x का स्क्वायर हो गया इंटू 1 हो गया, प्लस आपका जो है 3 इंटू ए की वैल्यू आप चेक करिए 2x है, इंटू आपका b कितना है सर? 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। आपने इस तरीके से क्या किया सर? वैल्यू को पुट कर दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। क्लियर? अब इस तरीके से देखिए, आप 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। x की पावर कितना हो जाएगा सर? 3 हो गया। 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स 1 की कोई भी पावर होती है तो 1 ही होता है। ओके, अब इसी बात पे प्लस आपका 3 हो गया, ये 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12 हो गया सर, ठीक है ना? ये आपका x की पावर 1 x² 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, प्लस आपका 3 2 जा कितना हो गया? 6 हो गया। 1 की स्क्वायर 1 ही रहेगा तो 6x हो गया। तो ये आपका सर इसे मीन्स अरेंज आप करना चाहें तो अरेंज कर सकते हैं। हायर पावर से लोअर पावर 8x³ आ गया, प्लस 1 आ गया, ठीक है ना? तो यही आपका एक तरीके से क्या है? आंसर है। मन कहे तो इसको आप अरेंज करें तो 8x³ प्लस 12x² हायर पावर से 12x² प्लस 6x और प्लस क्या हो गया? 1 हो गया। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देख रहे कितनी सिंपल तरीके से आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना मेरे भाई लोग, बोलो समझ में आया कि? तो इतनी सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सर? सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से लीजिएगा। तो समझ में आ गया ना मेरे भाई लोग? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे। बस आप बारी बारी से सारे क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे, बस आप ध्यान से देखते रहिए, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से पढ़ते रहें। आपका सेकंड क्वेश्चन है, बेसिकली सेकंड पार्ट है इसका, 2a-3b का होल क्यूब है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे a-b का फॉर्म दिख रहा है, इसका मतलब है कि हमें a-b का आइडेंटिटी यूज करना होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे सर जी? यूजिंग आइडेंटिटीज लिखेंगे। a-b कैपिटल लेटर लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वैसा है। तो a क्यूब होता है, माइनस क्या होता है सर? b क्यूब होता है, माइनस क्या होता है? 3a² b होता है, प्लस 3ab का स्क्वायर होता है। ओके सर, अब आपने ये लिख लिया तो अब यहाँ से कंपेयर करिए। तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ सर? 2a लिखा है। कैपिटल B की जगह पे वहाँ पे क्या लिखा है? 3b लिखा हुआ। क्लियर? सेम सेम है आपका। तो a का a की जगह b का b से कंपेयर करेंगे। ओके सर, अब इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग, आप यहाँ पे आइडेंटिटी 2a-3b का क्या बन गया सर? होल क्यूब हो गया। तो ये सर आपका बन गया 2a का होल क्यूब माइनस जो है 3b का होल क्यूब हो गया, माइनस जो है 3 इंटू 2a का स्क्वायर हो गया, इंटू जो है b की वैल्यू देखिए सर 3b है, आप इसे लिख देंगे। और इसके बाद प्लस हो गया 3 इंटू a की वैल्यू आप चेक करेंगे 2a है सर, इंटू आपका b देखें, b चेक करें तो 3b है, तो ये 3b का क्या हो गया सर? होल स्क्वायर हो गया। आपने इस तरीके से a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब आप इसमें वैल्यू आप इसे सॉल्व करें। 2 का क्यूब मतलब 2 2 जा 4 2 जा कितना होता है सर? 8 होता है। a का a क्यूब हो गया सर, 3 3 जा 9 9 3 जा कितना होता है? 27 होता है सर। b क्यूब है, मतलब आप क्या कर रहे हो सर कि 3 इंटू 3 इंटू 3 कर रहे हो, तो 3 3 जा 9 9 3 जा कितना? 27 आ गया। b का क्या हो गया? क्यूब हो गया। ओके, माइनस सर यहाँ लिखिए 3 3 जा, देखिए 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है। तो मन के एक लाइन आप बढ़ा दीजिए, 2 2 जा कितना हो गया? 4a² इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a, मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, 3 3 जा 9b का स्क्वायर हो गया। अब एक बार थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये बन गया सर 8a³ माइनस 27b³ माइनस
3 4 जा 12, 12 3 जा कितना होता है 36 होता है, a स्क्वायर b होता है, प्लस 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, 6 9 जा कितना हो गया 40 a b का स्क्वायर हो गया। बोलो सर आया समझ में? तो देख रहे हो कितनी सिंपल, 8 a क्यूब, ये तो आज इट लिख दिया, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 हो गया, 3 2 जा 6, 6 9 जा कितना होता है 54 होता है। तो देख रहे हैं कि सर कितनी सिंपल तरीके से, बस तो आपको क्या सर ये आइडेंटिटी रिमेंबर होना चाहिए, ये स्टार्ट पॉइंट है सर। क्लियर है या नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत इसमें सर? ओके, अब चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बस आप ध्यान से देखते रहिए, ओनली पढ़ाई की बातें करेंगे वीडियो के अंदर, बस आप ध्यान से देखते रहिए। बस हमारा टारगेट है आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, बस आप ध्यान से देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सर। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा सर आप लोग। अगला जो है सर इसका थर्ड पार्ट है, बड़ा ही आसान सा है, बस थोड़ा सा इसमें हल्का सा फ्रैक्शन टर्म दे दिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आप लोग को। ये इस तरीके से लिखा है 3/2x + 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो क्या भैया डर जाए क्या? नहीं डरना मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है, बस आप ध्यान से देखते रहिए। मैथ्स वाला को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, आपके मार्क्स बनते रहेंगे सर। आपको कभी टेंशन नहीं होगा, किसी भी क्लास में नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है सर। अब यूजिंग आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे, तो उस केस में सर जो a + b का क्या होता है सर होल क्यूब होता है। तो इस तरीके से ये a क्यूब हो गया, प्लस क्या होता है सर b क्यूब होता है, और इसके बाद जो है आपका क्या बनता है सर 3a² b, और प्लस क्या होता है सर 3ab का स्क्वायर। आप इस तरीके से यहाँ आइडेंटिटी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? आपने जब आइडेंटिटी लिख दिया तो सर वैल्यू को a की वैल्यू देखिए क्या है सर 3/2x है, आप उसे राइट डाउन कर दीजिए। b की वैल्यू आप यहाँ पे चेक करें तो 1 है। अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी के बेस पे सॉल्व करिए, 3/2x + 1। अब आपके पास वैल्यू आ चुकी है, तो पुट करेंगे 3/2x का होल क्यूब हो गया, प्लस 1 का क्या हो गया होल क्यूब हो गया। इसके बाद 3 × 3/2x का होल स्क्वायर हो गया इंटू 1 हो गया, प्लस 3 × 3/2x हो गया इंटू जो है 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब इस तरीके से आपने इसे क्या कर लिया सर सॉल्व कर लिया। अब 3 का क्यूब है सर 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना होता है 27 होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना होता है 8 होता है। x का क्या हो गया क्यूब, 1 का क्यूब है सर 1 1 1, तो 1 का क्यूब हो गया, 3 बार प्रोडक्ट करेंगे तो 1 1 जा 1 हो गया। इसी राशि आ गई भाई कि 1 1 1 कर दिया, तो इस तरीके से तो 1 1 जा 1 इंटू 1 फिर किया तो 3 बार करो चाहे 4 बार करो चाहे 1000 बार करो, 1 को मल्टीप्लाई करोगे कितनों भी टर्म से करोगे ऑलवेज वैल्यू कितनी आएगी सर 1 ही आएगी। ठीक है ना सर? इसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए सर 3 × 3 3 जा कितना हो गया 9 अपॉन कितना 2 2 जा कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। x का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, 1 से प्रोडक्ट करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आज इट इज रहेगा सर। अगला देखिए 3 3 जा कितना होता है 9 अपॉन कितना हो गया 2x हो गया, 1 का 1 ही रहेगा। बोलो क्लियर हो गया सर? एक लाइन और बढ़ा दीजिए स्टेप, तो 27/8x क्यूब हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 3 9 जा कितना हो गया 27/4x स्क्वायर हो गया, प्लस 9/2x हो गया। तो दैट इज द आंसर ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3/2x + 1 का होल क्यूब हो गया। बोलो सर आ रहा समझ में? देखो कितनी बेसिकली सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हो। अब इसके बाद नेक्स्ट अगेन बात करेंगे सर फोर्थ पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिक्र करेंगे, बस आप ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, बस आप वॉच करते रहें, सीखते रहें। एक एक क्वेश्चन हम आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सिखाएंगे, ठीक है ना, और बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे, टेंशन नहीं लेने का, बस सीखने का। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन है आपके पास x माइनस जो है मेरे भैया 2/3 लिखा हुआ है, y है सर, और इसकी पावर कितना लिखा हुआ है क्यूब लिखा हुआ है सर, ठीक है ना। x माइनस 2/3 y का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि सर a माइनस b का होल क्यूब का क्या लगेगा आइडेंटिटी यूज होगा। ओके सर जी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटीज, आप ध्यान से इसे बस देखते रहिए। यूजिंग आइडेंटिटीज आपने लिखा a माइनस b का होल क्यूब, तो इस तरीके से आपका a क्यूब हो गया माइनस b क्यूब हो गया माइनस 3a² b हो गया, और प्लस क्या होता है सर 3ab का स्क्वायर होता है। ओके अब आप यहाँ पे इसे कंपेयर करें तो a की जगह पे क्या लिखा है सर x लिखा है, दैट मींस a की वैल्यू x हो गया, माइनस है, b की वैल्यू क्या लिखा हुआ है 2/3y लिखा हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं 2/3y। क्लियर? अब इस तरीके से जो है सर आप यहाँ पे सॉल्व करें तो इस तरीके से जो है x माइनस 2/3y हो गया, होल क्यूब हो गया सर, एक x का होल क्यूब हो गया, माइनस जो है 2/3y का होल क्यूब हो गया, माइनस जो है सर 3 × a की वैल्यू कितना है x है, x का स्क्वायर हो जाएगा सर, b की वैल्यू 2/3 × कितना है सर y लिखा होगा। क्लियर? इसके बाद देखिए सर ये प्लस साइन है फार्मूले में, और इसके बाद 3a, तो 3 × x हो गया सर जी, और इसके बाद b आपका 2/3y है सर, इसका होल स्क्वायर हो गया। बोलो सर आगे समझ में?
तो ए की वैल्यू तो पुट करना समझ में आ गया, आइडेंटिटी लिखिए, कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालिए और आइडेंटिटी के अंदर क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए एंड दैट यू कैन ऑब्टेन आंसर्स। ओके, अब इस तरीके से आपका क्या हो गया सर, x का क्यूब हो गया, -2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 3 3 जा 9 3 जा कितना हो गया 27 y क्यूब हो गया। अब इस तरीके से 3 इंटू एक्स का तो एक्स स्क्वायर हो गया, 2/3 हो गया, इंटू कितना हो गया सर y एज इट इज रहने दीजिए, 3 इंटू एक्स हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, y हो गया सर। अब इस तरीके से यहाँ पे देखिए सर, ये 3 1 जा 3, 3 7 जा 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा कितना हो गया सर 9 हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया सर, कैंसिल आउट हो गया। तो ये बन गया सर एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब हो गया माइनस, यहाँ देखिए सर 2 है आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई बचा, प्लस आपका यहाँ देखिए सर ये 3 4/3 हो गया एक्स वाई हो गया सर, 4/3 एक्स वाई का सर स्क्वायर होगा ना भैया, तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, तो 4/3 एक्स वाई स्क्वायर दैट योर मतलब आंसर हो गया इस तरीके से। तो आपने जो है बेसिकली कितनी सिंपल तरीके देखिए, 3 आंसर करा दे रहा हूँ, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, तो 4/3 बचा एक्स और वाई का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से देख रहे थे कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन 6 के सारे 4 पार्ट्स थे, उनको आपने एक्सपैंड किया, बिल्कुल ही सिंपल तरीके का, ध्यान से देख लीजिए, कहीं पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए सर क्वेश्चन 7 के बारे में जिक्र करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल से तरीके से आपको सिखाएंगे और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है सर 3 मार्क्स में, तो इसलिए आप ध्यान से उसे लिखेंगे, सीखेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बस ये बात आपको ध्यान में रखना। ओके, तो चलिए सर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपेंडेड द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है सर, फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, उसने आपसे ये कहा कि 99 आपका लिखा है सर, 99 का होल क्यूब लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आपको ऑब्टेन करना है आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। आप एक बात बताइए सर, 99 किसके पास है, 100 के नियर अबाउट है, तो 100 में से कितना कम है सर, इसको a माइनस बी का फॉर्म बनेगा, 100 माइनस 1 का क्या बन गया, होल क्यूब बन गया। बोलो सर, 100 माइनस 1 का क्या बन गया, होल क्यूब बन गया। तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज, तो आप आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस क्या होता है मेरे भैया लोग 3ab का स्क्वायर होता है। इतना तो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बोली पढ़ा है। ओके, तो अब आप कंपेयर करें, a की वैल्यू क्या लिखी हुई सर 100 लिखा हुआ है, b की वैल्यू क्या लिखा हुआ सर 1 लिखा हुआ है, बोलो आया समझ में। तो अब इस तरीके से 100 माइनस 1 का होल क्यूब जब आप सॉल्व करेंगे सर 99 का जो कि क्यूब है, अब इसे आप सॉल्व करिए, तो 100 का क्यूब किया सर जी, ध्यान से समझिएगा मेरे भैया लोग, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, 100 का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। ओके, माइनस जो है b का क्यूब, तो 1 का क्यूब कर दिया सर, 3 इंटू 100 का a मतलब कितना सर 100 का स्क्वायर हो गया, इंटू b 1 हो गया, 3 इंटू 100 इंटू क्या हो गया 1 का स्क्वायर। ये आपने सर जी 99 को एक्सपांड किया बेसिकली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। अब बताइए सर, ये इसको 100 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे, तो आपका 2 0 1 है, तो ये 2 की पावर 3 है ना, तो ये 2 इंटू 3 कर दो, 2 गुणे 3 कितना होता है 6 होता है, मतलब 1 लिख दीजिए और 6 0 लगा दीजिए सर, ठीक है ना सर, इसमें आपको कुछ नहीं करना। 2 है, 2 गुणे 3 का लेना है 0 का, तो 2 गुणे 2 कितना, ये नहीं करना है, 2 2 जा 4 2 जा 8 नहीं करना है सर, 2 2 जा 3 और 2 2 जा 4 4 2 जा कितना 4 2 जा 8 नहीं करना है, 2 का टेबल 3 बार पढ़ना है, तो 2 दूना 4 हो गया, और इसके बाद क्या 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 होता है। ओके सर जी, तो इस तरीके से आप करेंगे, ये नहीं कि आप क्यूब कर दें 2 2 जा 4 2 जा 8 पढ़ दें, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 2 0 तो जितना 0 उतना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट आउटिंग। ओके, अब इसके बाद 1 का क्यूब तो 1 ही होगा सर, आपको पता है 3 इंटू 100 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, मतलब 4 0 आप लगा देंगे और 1 से करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 300 हो जाएगा। बोलिए सर आया समझ में, क्लियर। अब इस तरीके से जो है सर ये आपका 10 लाख लिखा हुआ हमारे ख्याल से, 2 2 4 और 2 6 माइनस 1 माइनस ये 30,000 आपका हो गया सर, प्लस आपका 300 हो गया। प्लस को देखिए प्लस है, ये भी आपका प्लस है, तो इनको एक साथ जोड़िए, तो ये आपका सर 2 0 2 यहाँ पे 1 0 लगाया, फिर 3 डबल 0 क्लियर हो गया। तो ये 10 लाख 300 हो गया, माइनस यहाँ पे देखिए सेम साइन होने की वजह से इन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये 30,000 आपका 1 हो गया। बोलो क्लियर है सर जी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल हो गया। अब आप माइनस कर लीजिए सर, माइनस करने के लिए सर मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, आप इस तरीके से लिखने के बाद ही माइनस करेंगे, ऐसा नहीं कि आप जो है सर पहले आप अब इस तरीके से आप माइनस करें, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, नहीं तो क्या होता है सर जल्दबाजी में क्वेश्चन क्या होते हैं रॉन्ग हो जाते हैं, तो रॉन्ग नहीं होने देना, ये बात आपको ध्यान में रखना। 10 में से 1 गया तो कितना आ गया 9 आ गया, ये 0 है तो सर ये 9 बचा 9 हो गया,
यहाँ पे 2 बचा सर, 2 एज इट इज हो गया, 299 आ गया। ओके, अब ये 0 0 ही रहेगा सर, और इसके बाद 10 में से 3 जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 7 बचा, कितना ये 9। तो ये इस तरीके से आपका आ गया 9,70,299 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं? तो ये आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया 97 लाख हो गया इंटू 2000 हो गया एंड 299 आपका बन गया बेसिकली। ध्यान दीजिएगा, तो इस तरीके से आपका जो है 97, हाँ 9 लाख है ना भैया, ध्यान दीजिएगा 9,70,299, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कॉमा लगाना चाहें तो, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। 970299, बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो देख रहे हैं कितनी सिंपल तरीके से आपकी वैल्यू ऑब्टेन हो जा रही है सर। बस आपको बिल्कुल परेशान और हताश नहीं होना है, बस ध्यान से करते जाना। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि कितने आसान तरीके से आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन आपके निकाले जा रहे हैं सर। बस आप ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ओके, चलिए सेकंड पार्ट आपकी बात करते हैं। 7 का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें आपसे ये कहा गया कि भाई 102 का होल क्यूब की आइडेंटिटी बताइए। 102 का होल क्यूब है सर। अब आपको पता है 100 से अबव है, इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का क्या लगेगा, आइडेंटिटी होगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं सर, 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे a प्लस बी का आइडेंटिटी बन गया, तो यूजिंग आइडेंटिटीज आप लिखेंगे, और आइडेंटिटी जब आपने लिखा सर तो ये a प्लस बी का क्या बन गया सर, होल क्यूब बन गया। तो a क्यूब प्लस क्या हो गया सर, b क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर b हो गया, प्लस क्या होता है सर 3ab का स्क्वायर हो गया। ओके, अब आप यहाँ कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितना हो गया सर 100 हो गया, b की वैल्यू कितना हो गया सर 2 हो गया। अब आप इसे सॉल्व करें तो 102 का होल क्यूब दैट मीन्स 100 प्लस 2 का होल क्यूब। अब आप यहाँ पे 100 का क्यूब हो गया, प्लस 2 का क्यूब हो गया, प्लस आपका जो है सर 3 इंटू 100 का स्क्वायर हो गया, इंटू सर b की वैल्यू 2 है सर, प्लस आपका 3 इंटू a हो गया b का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर हो गया। ये आपने सर जी 102 का होल क्यूब की वैल्यू को एक्सपेंड कर दिया a प्लस b के होल क्यूब के आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए। ओके सर, अब इस तरीके से जो है 100 का क्यूब है सर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 इंटू 3 6 जीरो आप लगाएंगे, 2 2 4 और 2 6 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा कितना हो गया सर 8 हो गया, 3 इंटू 100 मतलब 2 जीरो है तो 2 जीरो का स्क्वायर है, तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो 10,000 हो गया इंटू 2, प्लस आपका जो है सर जी अगला देखिए 300 हो गया इंटू 2 2 जा 4 हो गया। अब इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखिए सर 2 2 4 और 2 6 हो गया, प्लस 8 हो गया, और ये 3 2 जा 6 हो गया 60,000, अब 2 जीरो 4 जीरो कर दिया, 3 4 जा 1200 आ गया। बोलो सर क्लियर है? अब आप इन सभी को क्या करें, ऐड कर लें। तो देखिए सर ऐड करने का तरीका मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सर आप इसे वर्टिकल कॉलम में लिख करके ही ऐड करें, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी, कहीं क्वेश्चन गलत हो गया सर आप कहेंगे कि हम तो करके आए थे सर क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ओके सर, तो ये बातें भी ध्यान रखनी है आपको, इसके बाद जो है क्वेश्चन करने में बहुत ही आनंद आएगा और आंसर भी अच्छे आएंगे। अलविदा। तो ये सर 8 हो गया, ये 0 हो गया सर, ये आपका 2 हो गया सर, ये 1 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो 10,61,208 आपके पास आ गया सर, 10,61,208। तो इस तरीके से आप आंसर यहाँ निकाल सकते हो। देख रहे हैं कितनी सिंपल तरीके से आपकी वैल्यू ऑब्टेन हो रही है सर। बस आप इसे स्टेप वाइज देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके सर, आगे समझ में नहीं कोई दिक्कत इसमें, बस आप ध्यान से केवल देखते रहे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा सर। अगले क्वेश्चन में आते हैं मेरे भैया लोग, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको देख रहे होंगे सर मैथ कितना ही सिंपल है, बिल्कुल आराम से बस क्वेश्चन करते जाइए, स्टेप को सीखते जाइए और आंसर निकालते जाइए। थर्ड पार्ट आपका है सर 998 का होल क्यूब लिखा हुआ है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। 998 का क्या लिखा सर, होल क्यूब। अब मेरे भाई 998 का होल क्यूब लिखा है तो क्या क्वेश्चन घबरा जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। देखिए सर आप ये किसके नजदीक है सर, 1000, इसके बेस वैल्यू क्या हो गया 1000। कितना कम कर दें सर, 2 कर दें, तो दैट यू ऑब्टेन 998। तो 1000 माइनस 2 का क्या बन गया, होल क्यूब बन गया। अब इस तरीके से जो है सर a माइनस बी का ये फॉर्म दिख गया, दैट मीन्स आइडेंटिटी क्या लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब का। तो आप यहाँ लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटीज, और इस तरीके से जो है सर आगे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब। अब तो भैया सभी को याद हो गया होगा कि नहीं, a माइनस बी का होल क्यूब बार बार आप देख रहे हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और प्लस क्या हो गया सर 3ab स्क्वायर हो गया। ओके, अब इस तरीके से आप यहाँ पे कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या हो गया 1000 हो गया, और b की वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अब इस तरीके से जो है सर 1000
-2 का होल क्यूब हो गया। अब 1000 का क्यूब हो गया सर जी, माइनस आपका क्या हो गया सर 2 का क्यूब हो गया, -3 इंटू ए की वैल्यू आपका 1000 दे रखा है सर जी, होल स्क्वायर हो गया। बी की वैल्यू सर आपका 2 है, प्लस आपका 3 इंटू कितना हो गया 1000 हो गया, इंटू बी आपका सर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। बोलो सर आगे समझ रहे। मेन चीज है कि सर आपको ध्यान से वैल्यू को क्या करना, आइडेंटिटी के अंदर पुट करना है और फिर इसके बाद उसकी वैल्यू को अपडेट करना है। ओके, अब इस तरीके से जो है सर आप यहाँ देखिए 3 जीरो है तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है, तो 9 आपका देखो 1000 तो 3 3 3 6 3 9 हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरीके से आपके 9 जीरो आप यहाँ पे लगा देंगे, 3 और 3 6 हो गया और 3 9 हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, आप ये लिख देंगे। 3 इंटू यहाँ 10 1000 है, 3 दो स्क्वायर है तो 3 इंटू 2 6 जीरो आप लगाएंगे 10 तो 3 और 3 6 हो गया, ठीक है, इंटू आपका 2 हो गया। 3 इंटू कितना हो गया सर 1000 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। बोलिए सर आ रहा समझ में, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद जो है सर आप यहाँ जैसे लिखा वैसे लिखेंगे, 3 जीरो और 3 जीरो, फिर आगे 3 जीरो, -8 माइनस यहाँ पे देखिए सर 3 2 जा कितना हो गया 6, अब इसके बाद 6 1 जा 6 हो गया, 2 2 4 2 6 जीरो लगा दीजिए, 2 2 4 और 2 6 हो गया, 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया, 3 जीरो आप एज इट इज लिख देंगे 12,000। बोल रहे हैं सर आ रहा समझ में, कोई दिक्कत इसमें। अब इस तरीके से जो है मेरे भैया आपके पास ये वैल्यू आ गई, तो अब आप इसे कैसे कर लीजिए, प्लस वाले को प्लस के साथ ऐड करेंगे, माइनस वाले को माइनस के साथ ऐड करेंगे, दैट विल ऑब्टेन आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस। ओके, तो इस तरीके से जो है सर जी आप यहाँ पे देखिए कितने जीरो 3 जीरो, ये 3 जीरो पे 3 जीरो आ गया सर, ठीक। अगले पे 2 पे क्या है सर 1 2 है, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये आपका 3 और 2 ये कैंसिल, अब ये कितने बचे 4 जीरो, तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 1 आ गया। बोलो क्लियर हो गया, एडिशन हो गया, बिल्कुल सिंपल सा। फिर से एक बात देख लीजिए, 3 जीरो जुड़ गया, एज इट इज रहेगा जोड़ेंगे, 12 2 जीरो पे 2 1 2 1 हो गए। अब इसके बाद बची कितनी रिमेनिंग 4 जीरो बने, 4 जीरो आप लिख दिया 1 लिख दिया, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ सेम साइन है, ऐड हो जाएगा तो कितना है ये 8 आ गया डिजिट पे। इसके बाद 2 2 4 1 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 और 5 हो गई 6 आ गया। बोलो क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, माइनस को माइनस के साथ ऐड किया, प्लस को प्लस के साथ ऐड कर लिया। अब इसके बाद क्या हो गया, डिफरेंट साइन क्योंकि प्लस हो गया माइनस हो गया, तो इसका मतलब है कि अभी सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा सर जी, सब्ट्रैक्शन होगा। तो चलिए सर करके देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 0। बोलो क्लियर है सर जी। अब इसके बाद 8 5 जीरो लगाओ, 2 2 4 1 5 और 1 6। बोलो क्लियर हो गया सर जी। आगे माइनस करिए सर, 10 में से 8 गया तो कितना है 2, बचा कितना सर 9, यहाँ भी बचा कितना 9, ये कितना बचा 1, ये कितना बचा 1। बोलो क्लियर, ये आपका क्या बचा सर 0, ये क्या बचा 0। 10 में से 6 गया कितना है 4, बाकी 9 एंड 9। बोलो क्लियर हो गया। ये आपके पास आ गया 9 9 4 0 1 1 9 9 2। ये आपके पास क्या गया सर जी, आंसर आ गया। एक बार अगेन चेक कर सकते हैं, 10 में से 8 गया तो, और इसके बाद 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा, यहाँ पे आपका 1 बचा, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1 10, अब ये फिर 0 में से 0 गया 0, फिर इसके बाद ये 12 किया 10 आ गया, 10 में से 6 गया 4, फिर ये 2 बचे 9 9 9। बोलो क्लियर हो गया सर जी। तो इस तरीके से आप ये रफ वर्क देख सकते हो। बोलो आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें सर जी। बोलिए, ये मैंने आपकी क्लियरिटी के लिए इसी साइड में किया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो इस तरीके से जब आपको वैल्यू ऐसे निकालना होगा, डायरेक्ट क्यूब निकालना होगा, तो आप इस तरीके से वैल्यू को क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे सर। बोलो आया समझ में या नहीं, कोई दिक्कत। चलिए सर अब अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में उसे हमें फैक्टराइज करना है, तो उसे आप बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल परेशान आप नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए सर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल सा है सर, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए सर क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है सर जी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है सर जी 8 के ए क्यूब लिखा हुआ है सर, प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, प्लस आपका 12 ए स्क्वायर बी लिखा हुआ है सर, और प्लस जो है सर आपका 6 ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है। बिल्कुल आप लिख लीजिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं सर, आपको फोकस कहाँ पे करना है, क्यूब वाले वैल्यू पर फोकस करना है कि एक्चुअल में वो किसका क्यूब लिखा हुआ है, किस नंबर का क्यूब लिखा हुआ है, आप उस पर ध्यान देंगे, बाकी आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, तो अब यहाँ देख लीजिए 8 किसका क्यूब है सर, 2 का है ना, ये 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2a का क्या बन गया, होल क्यूब बन गया। b का क्यूब है सर, तो ये एज इट इज रहेगा b क्यूब। अब आपके पास a और b आ गया। आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें या x क्यूब लिखते हैं सर, x क्यूब प्लस क्या लिखा है आइडेंटिटी y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस क्या होता है 3x y स्क्वायर बराबर x प्लस y का होल क्यूब है। यहाँ पे a और b के फॉर्म में इसलिए मैंने लिखा। आपको यहाँ पे ये मिल गया x और y देखिए मिल गया सर, तो आपके पास क्या बन गया 3 इंटू वो फॉर्म लिख रहा हूँ सर x स्क्वायर, तो ये 2a का स्क्वायर बन गया, इंटू b आपका आ गया, प्लस आपका 3 इंटू
एक्स देखिए सर 2a है इंटू वाई का क्या बन गया सर स्क्वायर बन गया, क्या बन गया सर जी 2a वाई का क्या बन गया स्क्वायर बन गया। अब ये मतलब वाई मतलब क्या है सर b है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप यहाँ पिक्चर में देखिए तो इस तरीके से जो है सर ये क्या बन गया, देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आएगा, 6 आपका 3 2 जा 6 a स्क्वायर, क्लियर। तो वही चीज से बन गया कि नहीं बन गया, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में किस में जाता है x प्लस वाई का होल क्यूब में जाता है। तो दैट मींस x की वैल्यू क्या है 2a है, y b की वैल्यू क्या है y की b है, तो 2a प्लस b का होल क्यूब का ये क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब इसी को सर फैक्टराइज में करना था तो आपको इस तरीके से 3 बार पावर है तो 3 बार प्रोडक्ट में आप ऐसे दिखा देंगे 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b दिखा देंगे। बोलो सर आया समझ में, देख रहे कितने सिंपल तरीके से आपकी वैल्यू निकल रही है, बिल्कुल यहाँ परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ओके सर जी आगे समझ में फर्स्ट, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट आपको बात करेंगे, फैक्टराइज कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर, आप ध्यान से इसे देखते रहिए। अब इसके बाद जो है सर जी आपका सेकंड पार्ट जो है 8 का सेकंड पार्ट हम करेंगे, ठीक है ना। 8 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है सर जी 8a क्यूब लिखा हुआ है माइनस आपका b क्यूब लिखा हुआ है सर, माइनस जो है 12a स्क्वायर b लिखा हुआ है, प्लस आपका जो है सर जी 6ab स्क्वायर आपका लिखा हुआ है। तो अब इस तरीके से आप यहाँ पे जब करेंगे सर जी देखिए हमेशा आपको याद रखना क्यू वाले वैल्यू को। तो 8 अभी अपने प्रीवियस में क्वेश्चन क्या वहाँ प्लस था, यहाँ देखिए 2 माइनस दिख रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है a माइनस b का आइडेंटिटी लगेगा। तो आपके पास ये क्या बन गया सर 2a का होल क्यूब हो गया, बोलिए सर समझ में आया कि नहीं। 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब ये देखना 8 किसका क्यूब वैल्यू है, तो वो आपका 2 का क्यूब वैल्यू है। ओके सर, अब इस तरीके से b तो इसमें कोई कोफिशिएंट है ही नहीं तो इस पर मैटर ही नहीं करना है, तो 3 into a स्क्वायर। अब आइडेंटिटी अगेन वही लिखूंगा x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस क्या होता है 3xy स्क्वायर बराबर जो है x माइनस y का क्या बनता है सर होल क्यूब बनता है, ये आइडेंटिटी आपकी बनती है। ओके, तो आपके पास x और y की वैल्यू आ चुकी है, तो आप ये देखिए 3x स्क्वायर है दैट मींस 2a का स्क्वायर हो गया, इनटू आपका y आपका दे रखा है सर b है, प्लस आपका 3 into a की वैल्यू आपका 2a है इनटू b का स्क्वायर हो गया। अब देखिए सर वही बन गया। अब आपका ये शॉर्ट टर्म में क्या बनता है 2a माइनस b, तो x की वैल्यू 2a है, b की वैल्यू y, हाँ मतलब y की वैल्यू b है, तो इस तरीके से 2a माइनस b का होल क्यूब आ गया। तो इसे आप फैक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे तो 2a माइनस b 2a माइनस b और 2a माइनस b, इस तरीके से आपके फैक्टर वैल्यूज आ गए। देख रहे हैं कितने सिंपल तरीके से आपकी वैल्यू जो है सर ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर 6 पार्ट है टोटल, इसके अंदर सारे देखेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर यार आपने 2 ही कराया तो आगे का नहीं कराया, बिल्कुल कराएंगे सर, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस ध्यान से देखते रहिए। थर्ड पार्ट के बारे में जिक्र करते हैं। चलिए सर यहाँ पे आपका लिखा है 27 माइनस जो है 125 लिखा हुआ है सर जी, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस जो है सर 135 ए लिखा हुआ है, इसके बाद जो है सर प्लस आपका 225 ए स्क्वायर लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। अब आपको जो है सर जी यहाँ पे क्यूब को आपको रखना पड़ेगा, अच्छा क्यूब है सर यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा है सर, ये आपका माइनस ए पता चल गया कि a माइनस बी का क्यूब का होल क्यूब का फॉर्म बनेगा, ठीक है ना। 27 किसका क्यूब है सर आपको पता है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, आपको क्यूब वैल्यू देखना कौन है, ये है, तो ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है सर, क्लियर। माइनस 125 आपको पता हो तो 5 का होता है, 5 5 जा 25 25 5 जा 125, तो ये आपको ध्यान रखना 5a का होल। लो सर आगे आइडेंटिटी अगेन बन गया सर जी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस आपका 3xy स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल क्यूब, इस तरीके से आपके पास आइडेंटिटी बन गई, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे a क्यूब बाई b x और y का क्यूब मिल गया है, माइनस 3 इंटू एक्स का जरा में 3 स्क्वायर हो गया, 5 आपका a है, अब देखिए 3 3 जा 9 3 जा 27 गुणे 5 करेंगे तो 135 आएगा सर, क्लियर। इसके बाद प्लस जो है आप देखिए 3 है, x की वैल्यू आपके पास 3 है सर, b की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है सर 5 पे है, दैट मींस 5a का होल स्क्वायर, 5 5 जा 25 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे 225 आ जाएगा सर, बोलो क्लियर है क्लियर। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या बन गया सर 3 माइनस 5a का क्या बन गया होल क्यूब बन गया, दैट मींस इसे 3 टर्म में आप लिख देंगे 3 माइनस 5 एक ब्रैकेट में, अगली ब्रैकेट में भी 3 माइनस 5a, अगली ब्रैकेट में भी 3 माइनस 5e। तो आप देख रहे हैं कि कितने सिंपल तरीके से आपकी आइडेंटिटी बनती जा रही है, बोल से समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्यूबिक का एक्सपेंडेड करना बहुत ही आसान, एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट टर्म में फैक्टराइज करना कितना बेसिकली सिंपल है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ही आसान है सर। ओके क्लियर हो गया सर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम फोर्थ पार्ट के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है,
ठीक है ना सर जी, आपको ये मजा आ रहा होगा। जो भी लोग आप देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं भैया लोग, आप लोग से निवेदन है कि वीडियो जरूर अच्छे से देखें, सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि उनके भी मार्क्स अच्छे बने, ठीक है ना, और अच्छे से मैथ वो सीख सकें, ठीक है ना। बस मेरे भैया लोग, हर एक बच्चे को पढ़ना है मैथ, अच्छे उनके लिए सिंपल बनाना है मैथ, ठीक है ना मेरे भाई लोग। कृपा करके ध्यान से जुड़े रहिए, आगे चल करके हम आपको कॉम्पिटिशन भी पढ़ाएंगे, बस आप कृपा करके ध्यान से सीखते चलिए। आपके पास क्या सर 64a³ लिखा हुआ है, माइनस जो है 27b³ लिखा हुआ है सर, ध्यान से देखिएगा। माइनस जो है सर आपका क्या लिखा 144a² b लिखा हुआ है सर, इसके बाद लिखा प्लस 108ab² लिखा सर, 108ab का स्क्वायर लिखा। अगेन आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इस पिक्चर के अंदर, तो ये 64 आपका, यहाँ पे 27 लिखा है, तो 64 आप ये सोचिए कि किसका वैल्यू है सर, 4a का क्यूब है। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है 64 होता है। तो इस तरीके से आपका 27 है सर, ये 3 आपको पता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये 3b का क्या बन गया सर, होल क्यूब हो गया। इसके बाद 3 × 4a का स्क्वायर लिखेंगे, इनटू आपका b होता है, b एज इट इज आपका 3b है, लिख देंगे, प्लस आपका 3 × 4a × 3b का क्या हो गया, होल स्क्वायर। यही आपने आइडेंटिटी पढ़ा है, x³ - y³ - 3x² y + 3xy का स्क्वायर जो होता है वो x - y का होल क्यूब होता है। देखिए इसमें आपको एक ही मेन बात याद रखना कि क्यूब वैल्यू को पता करना है बस, बाकी तो सब सेम, ठीक है ना सर जी, कोई दिक्कत। और आइडेंटिटी का याद रखना सर, क्लियर हो गया। तो ये क्या बन गया सर, 4a - 3b का होल क्यूब बन गया। इसी को 3 बार फॉर्म में करिए, 4a - 3b एक ब्रैकेट में, 4a - 3b एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 4a - 3b। तो इस तरीके से इनका क्या हो गया, इस पर्टिकुलर टर्म का एक्सपेंडेड फॉर्म आपके पास आ गया सर। बोलो सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट अगेन करेंगे, फिफ्थ पार्ट करेंगे। ध्यान से बस आप देखते हैं मेरे भैया लोग, आप लोगों से निवेदन है कि आप एक एक क्वेश्चन बारीकी से समझा रहे हैं, बस आप देखते जाइए, सीखते जाइए, परेशान नहीं होंगे। फिफ्थ पार्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं आपसे। तो यहाँ पे आपसे ये कहा गया कि 27 जो है p³ आपका लिखा है, माइनस जो है 1/216 लिखा हुआ है, माइनस जो है आपका 9/2p² लिखा हुआ है, और इसके बाद प्लस 1/4 क्या लिखा है सर, p लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो सर, ये 27 जो आपका है वो किसका है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये 3p का होल क्यूब आ गया। 216 है, 6 का 1/1 है, 1 का क्यूब 1 होता है, 6 6 जा 36, 6 जा 216 हो गया, माइनस जो है 3 × 3p का क्या लिखेंगे सर, होल स्क्वायर × 1/6 लिखेंगे। यही आपका इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनकर आएगा, ओके। प्लस आपका जो है 3 × क्या हो गया सर जी, 3p हो गया, × 1/6 का क्या हो गया सर, होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे आपका 1/4। बोलो क्लियर। अब ये सर a³ - b³ का फॉर्म बन गया, तो इस तरीके से 3p - 1/6 का क्या बन गया सर, होल क्यूब बन गया। इसी को आप 3 5 में लिख देंगे, 3p/1 - 3p - 1/6, अगला में ब्रैकेट में भी लिखेंगे 3p - 1/6। तो इस तरीके से ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइज फॉर्म आ गया। देख रहे हैं सर कितनी सिंपल तरीके से आपके सारे क्वेश्चन निकालेंगे, बहुत ही सिंपल थे ना मेरे भाई लोग। तो आपने क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कवर किया, उसके सारे पार्ट हमने कवर कराए। तो सर आप अच्छे से इसे देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कल ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको हम देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।